अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार EFI इलेक्ट्रिशियन। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जी मैप सेंसर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैप सेंसर कैसे काम करता है, इसकी लोकेशन, काम करने का तरीक़ाकार और मल्टीमीटर से इसे चेक करने का तरीका, और आखिर में मैप सेंसर से रिलेटेड बनने वाले एरर कोड कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जी हम अपनी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी मैप सेंसर क्या होता है, इसे गाड़ी में क्यों लगाया जाता है और मैप का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मैप सेंसर का जो मतलब होता है ये होता है, मैप का मतलब होगा मैनीफ्यूल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजन के दो पोर्शन होते हैं, एक इनलेट और दूसरा आउटलेट। जब इंजन की क्रैंकिंग स्टार्ट होती है यानी इंजन घूमना शुरू करता है तो उससे सबसे पहले इनलेट से एयर को अंदर खींचना शुरू करता है। इस रास्ते में लगी होती है जी थ्रॉटल बॉडी और उसके ऊपर लगा होता है मैप सेंसर। अगर हम ये कहें कि मैप सेंसर एक तराजू है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इंजन के अंदर जाने वाली हवा का प्रेशर, उसकी क्वांटिटी यानी मकदार और इंजन लोड की मेजरमेंट यानी नाप तोल का काम करने का काम जो वो हमारा मैप सेंसर ही करता है। और ये अपनी रिपोर्ट वोल्टेज की ज़बान में गाड़ी के ECU को फ्राहम करता है, और गाड़ी का जो ECU या जिसको हम कंप्यूटर भी कहते हैं वो ये फैसला करता है कि इस टाइम कितना फ्यूल इंजेक्ट करवाना है। अगर बात करें हम मैप सेंसर के काम करने के तरीक़ाकार की, तो मैप सेंसर के अंदर एक वैक्यूम चैम्बर होता है और उसके अंदर लगी होती है जी एक हाई सेंसिटिव सिलिकॉन स्ट्रिप। जो ही थ्रोटल बॉडी खुलती है, हवा की काफ़ी मकदार मैप सेंसर के अंदर दाखिल होती है और ये हवा का प्रेशर सिलिकॉन स्ट्रिप को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे मैप के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिससे वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं और गाड़ी का ECU इंजन लोड, एयर प्रेशर और क्वांटिटी को समझने की कोशिश करता है। अब अगर हम मैप सेंसर की वायरिंग और वोल्ट्स की बात करें तो इसके जो ग्रिप होता है, इसकी 3 वायर्स होती हैं। एक वायर 5 वोल्ट रेफरेंस आता है उसमें, यानी 5 वोल्ट पॉजिटिव करंट आता है। एक में इसका नेगेटिव यानी ग्राउंड, और एक वायर में जी रिटर्न सिग्नल होता है जो कि सेंसर की रीडिंग होती है। और ये तीनों वायर्स गाड़ी के ECU से आते हैं। अगर हमारी गाड़ी आइडल पोजीशन पर होगी तो इस टाइम इसके वोल्ट्स 2 वोल्ट से ऊपर, और जब रेस देंगे तो इन वोल्टेज को 2 वोल्ट से नीचे आना चाहिए। अगर हम बात करें मैप सेंसर से रिलेटेड एरर कोड्स की, तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले तमाम एरर कोड का मतलब ये होगा कि मैप सेंसर ख़राब है और ये मैप सेंसर हमें चेंज करना होगा। जबकि उसके बाद ये जो बाकी के कोड्स अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि या तो गाड़ी की वायरिंग यानी इसके मैप सेंसर की वायरिंग के कनेक्टर में मसला है, वायरिंग ख़राब है, वैक्यूम लीक है, या फिर सेंसर गंदा होने की निशानदेही इससे हो जाती है। उम्मीद है जी वीडियो से आपके काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।